हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज अजा एकादशी है तो मैं आप सबको मुबारक देती हूँ अजा एकादशी की। एकादशी एक बहुत अच्छा और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर एकादशी महीने में 2 बार आती है तो अगर हम 15 दिन बाद ग्रेन्स नहीं खाते हैं तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बायोलॉजिकली भी ये अच्छा है और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है और प्रभु का भी कार्य हो जाता है। तो एकादशी का व्रत रखना बहुत अच्छा होता है। ये बहुत सिंपल फास्ट है, बस इसमें अनाज नहीं खाना होता। हम सबको शायद ये नहीं पता होगा कि एकादशी एक माँ होती है। एकादशी माता का जन्म विष्णु जी के शरीर से ही हुआ था। उत्पन्ना एकादशी के दिन, जिसको वैतरणी एकादशी भी कहते हैं, वो प्रकट हुई थी विष्णु जी के शरीर से। एक्चुअली एक मुर नाम के दैत्य थे जिन्होंने इंद्रलोक पर विजय पाली थी और सभी देवता लोग परेशान थे। तो जब वो विष्णु जी के पास आए कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, तो विष्णु जी ने एकादशी माँ को प्रकट किया था। और एकादशी माँ विष्णु जी को बहुत प्रिय है। और जो एकादशी माँ एकादशी के व्रत रखते हैं, कहा जाता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो फास्ट रखने के लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी एज से हम फास्ट रख सकते हैं। बच्चे भी ये फास्ट रख सकते हैं। इसमें हम फ्रूट्स खा सकते हैं। नवरात्रों का फास्ट की तरह ही होता है ये। कुट्टू का आटा खा सकते हैं, स्वांग के चावल खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं। आलू, फ्रूट्स, सेंधा नमक खाना होता है इसमें। ओके, तो आज हम लोग एकादशी के दिन लक्ष्मी माँ की बात करेंगे। लक्ष्मी माँ विष्णु जी के चेस्ट पे रहती हैं। जब भी कोई विष्णु जी की प्रेयर करता है तो लक्ष्मी माँ विष्णु जी से पहले उन्हें देख लेती हैं और लक्ष्मी माँ भी उन पे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आज हम कार्ड्स निकालेंगे कि लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए और कैसे अपनी लाइफ में लक्ष्मी माँ को स्थायी किया जाए। लक्ष्मी माँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनी और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड होते हैं और मनी एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है तो उनको उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं अच्छी लाइफ लीड करने के लिए। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है, सफाई होती है, वही माँ आती है। जहाँ लड़ाई नहीं होती, परिवार में सब लोग प्रेम से रहते हैं, वही माँ स्थायी रूप में रहती हैं। और जहाँ विष्णु जी होते हैं, नारायण जी होते हैं, वहाँ तो माँ ज़रूर ही रहती है। बिकॉज जहाँ हस्बैंड होगा, वाइफ तो वहाँ ज़रूर आएंगी। तो देखते हैं, आज हम कार्ड से पूछते हैं कि लक्ष्मी माँ क्या करे क्या ना करे। देखते हैं क्या टिप्स आते हैं कार्ड्स में अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भरने के लिए, बेटर लाइफ लीड करने के लिए, फुलफिलिंग और जॉयस लाइफ लीड करने के लिए। आज हम टिप्स निकालेंगे इन कार्ड से। तो मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स के लिए 4 थिंग्स रखी हैं। पहले हैं ये अग्रदेव गणेश जी, ये है फर्स्ट पाइल के लिए। ये है लक्ष्मी माँ सेकेंड पाइल के लिए। ये है चांदी का सिक्का, ये है थर्ड पाइल के लिए। और ये है माता का खजाना। जब हम माता पे जाते हैं तो वहाँ दर्शन करते हैं तो पंडित जी खजाने में से कुछ सिक्के देते हैं। ये मेरे खजाने का एक सिक्का है। तो अब हमारे पास 4 पाइल्स हो गई। पाइल नंबर 1 में है ये गणेश जी, पाइल नंबर 2 में लक्ष्मी माँ, पाइल नंबर 3 में ये चांदी का सिक्का और ये पाइल नंबर 4 में माता का खजाना। ओके, तो मैं आप लोग पाइल चूज़ कर लीजिए। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप यू कैन टेक योर टाइम है और आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपना पाइल चूज़ करने के लिए। यू कैन टेक योर टाइम। ये है पाइल नंबर 1 अग्रदेव गणेश जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सबको पता ही होगा कि कृष्णा विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं एक कृष्णा कार्ड से।
ओके, तो आपके लिए जो कृष्णा कार्ड आया है वो आया है सैक्रिफाइस का कार्ड। तो इसमें प्रभु हमसे कहते हैं कि वही बात है कि हमें जो अपना जीवन व्यतीत करना है, जो हमें अपनी लाइफ लीड करनी है, वो एक मिशन की तरह लीड करनी है। जो भी हमें गॉड ने इस धरती पर कर्मा दिया है उसको हमने अच्छे से फुलफिल करना है, और यही सोच के करना है कि गॉड ने हमें यही काम करने के लिए यहाँ भेजा है, और उसके कार्य की तरह करना है, अपने कार्य की तरह नहीं करना। ऐसे सोच के करना है कि विष्णु जी ने, माँ ने मुझे ये काम सौंपा है और मुझे इसको प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करना है। किसी इंसान को, किसी पर्सन को, या किसी या खुद को भी हम अगर प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो उसके पीछे यही टारगेट होना चाहिए कि ये गॉड का प्लान है और हम इस कार्य को प्रभु को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और जो भी आपको लाइफ में मिशन दिया है गॉड ने, जो भी आपको पर्पस ऑफ लाइफ दिया है, उसको अच्छे से आप फुलफिल कीजिए, तो प्रभु आपका बहुत ध्यान रखेंगे और हर हाल में आपकी सेफ्टी का वो ध्यान करेंगे, आपकी नीड्स का, आपकी रिक्वायरमेंट्स का वो ध्यान करेंगे। ओके, ये जो डेथ कार्ड आया है ये कहता है कि हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे लोगों की हैबिट्स अच्छी होती हैं वहाँ पे लक्ष्मी का निवास होता है। तो ये डेथ कह रहा है कि जो आपकी बैड हैबिट्स है उनको किल कर दो, मतलब उन्हें जड़ से ही ख़त्म कर दो, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दो। सबसे, इसमें राइजिंग सन दिख रहा है, तो सबसे पहली अच्छी आदत होती है सुबह उठना। तो सूरज के साथ उठना चाहिए, सूरज को वेलकम करना चाहिए। सुबह उठने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। इनफैक्ट सभी रिलीजन्स में सभी जो भी इष्ट होते हैं, प्रभु होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, एकदम शांत होता है। सभी जो अच्छे विचारों वाले लोग होते हैं वो सभी सुबह उठते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप में से किसी की भी सुबह उठने की आदत नहीं है तो आप उसको, अगर आप इच्छा करेंगे कि आपकी सुबह उठने की आदत हो जाए, तो वो धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। सबसे पहले मन में इच्छा होनी चाहिए, और हमें बैड हैबिट्स भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग जंक फूड। आप जानते हैं कि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि हमें तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, हमें जूसी फ्रूट्स खाने चाहिए। विष्णु जी को, लक्ष्मी माँ को फ्रूट्स पसंद हैं और सात्विक भोजन पसंद है। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कोक, पेप्सी और ये सब नहीं। फ्रेश फ्रूट्स का जूस पसंद है प्रभु को, और सृष्टि में उन्होंने इसलिए ही फ्रूट्स दिए हैं कि हम उनको कंज्यूम करें और हेल्दी रहे। जैसे सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स आते हैं जो हमारी बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ, वेदर के साथ फ्रेंडली रखते हैं। और ये जो प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। देखो भगवान, ये जो हमारी बॉडी है ये एक व्हीकल, जैसे एक व्हीकल होता है, हम उसको चलाते हैं। तो अगर आपकी पेट्रोल की कार है तो आप कभी भी भूल कर भी पेट्रोल पंप में जाकर उसमें डीजल नहीं डलवाएंगे। अपनी गाड़ी से, जो कि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है और हम हर 4-5 साल के बाद अपनी कार बदल भी लेते हैं, उससे हम इतना प्यार करते हैं कि हम उसमें कभी गलत ईंधन, गलत फ्यूल नहीं डालते। अगर वो पेट्रोल कार है तो पेट्रोल डालेंगे, डीजल कार है तो डीजल डालेंगे। लेकिन हम अपनी बॉडी में जो हमारा कैरियर है, हमारे सोल का कैरियर है, इस लाइफ के लिए, इस जन्म के लिए, और जिसकी वजह से हम सब काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लाइक सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्दी रखने के लिए हमें हर ऑर्गन को प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, और पॉजिटिव हेल्थ रखने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत है। तो क्यों हम अपने जो ये व्हीकल की जगह ये बॉडी गॉड ने हमें दी, इसमें क्यों हम रॉन्ग फ्यूल डालते हैं, पेप्सी, कोला और ये प्रिजर्वेटिव्स वाले चिप्स एंड एवरीथिंग। ये सब हेल्थ के लिए बुरे होते हैं। पुराने ज़माने में तभी सब लोग हेल्दी थे, बिकॉज घर चिप्स वगैरह भी घर में बनते थे। ओके, फ्राइड कम खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो ये पैकेट फूड होता है ना, इसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं विच आर नॉट बेसिकली गुड फॉर आवर हेल्थ, वो हमें बहुत हार्म करते हैं। तो हम जितना हम अपनी बॉडी को अच्छा फूड देंगे, क्योंकि फूड से ही बॉडी बनती है।
आप ये तो सभी जानते हैं कि एक जो बेबी होता है 2.5 किलो का 2 kg टू 3 kg 3.5 kg तक वेरी करता है, और आज हम 50 60 70 kg के हैं, तो हमारी ग्रोथ फूड से ही हुई है। तो हमारी बॉडी फूड से ही बनी है। इसे कहा जाता है जैसा खाना तो वैसा ही हमारा मन होता है, और वैसे ही हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो हमें अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो माँ हमसे प्रसन्न होगी, बिकॉज एक हेल्दी बॉडी ही प्रे कर सकता है, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए कि जब एक इंसान अपना कर्म करता है, जैसे कि स्टूडेंट है वो पढ़ता है, जो अर्निंग मेंबर है वो अर्न करता है, जो हाउस पर्सन है जो हाउस का ध्यान करता है वो काम करता है, या जो भी जिसका काम है वो करता है, तो वो भी एक प्रकार की पूजा है। हमारे बड़े लोग कहते थे कि अपना कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। डेफिनेटली हमें रिचुअल्स भी जैसे जैसे हमारा मन करे, जैसे हमारी बॉडी हमें अलाउ करे, या जैसे हमारे माइंड को अच्छा लगे वैसे रिचुअल्स भी करने चाहिए अपने रिलीजन से रिलेटेड, मगर अपना कर्म करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, वो हमें अच्छे से करना चाहिए। और माँ उन पर बहुत प्रसन्न होती है जो अपना कर्म अच्छे से करते हैं और बुरी आदतों में नहीं पड़ते। बुरी संगत भी एक बुरी आदत है, इसलिए अच्छी संगति भी रखना चाहिए। जो ये नेक्स्ट कार्ड है द टावर का, ये कह रहा है कि हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ का बेस अच्छा रखना चाहिए। तो जो लोग इसमें, क्योंकि इस बिल्डिंग में देखिए बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, इसलिए ये लोग गिर रहे हैं। तो हमारी लाइफ का बेस क्या होना चाहिए? हमारी लाइफ का बेस क्या होता है? बेसिकली हर पर्सन का बेस होता है फैमिली। तो हमें अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और एक दूसरे के साथ भी लड़ना नहीं चाहिए। देखिए जहाँ पर भी दो लोग रहेंगे, कोई भी दो लोग के जो थॉट्स होते हैं वो कभी भी मैच नहीं करते। हर पर्सन का अलग थॉट है, अलग लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो हमें प्यार से एक दूसरे को बताना चाहिए कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, डिस्कस करके, और एक पीसफुल लाइफ लीड करनी चाहिए। हर पर्सन को थोड़ी सी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी तरह से अपनी लाइफ को लीड कर सके। जो ये थर्ड कार्ड है, ये है द स्टार का कार्ड। तो ये कहता है कि हमें अपने बेस्ट पोटेंशियल के साथ काम करना चाहिए। इट्स एन ओल्ड सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो बड़ों ने जो कहावतें बनाई हैं, जो बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा तथ्य होता है, बहुत सार होता है। वो ऐसे ही नहीं कोई भी स्टेटमेंट उठा के कोई बोल देता है, वो लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से ही वो भरा होता है। एक और सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब हम अपने कर्म को पूरी तरह से करते हैं, पूरा इनपुट लगाकर, पूरी पोटेंशियल के साथ हम अपना काम करते हैं, तो गॉड की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, कि फिर माँ की कृपा होती है और अच्छे से हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, और सक्सेस हमें ज़रूर मिलता है। और मनी की हमें वैल्यू करनी चाहिए, और ज़रूर जितना भी हमारे पास पैसा हो, कम हो या ज़्यादा हो, उसमें से कुछ परसेंटेज को सेव ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप मिनिमम टू मिनिमम सेविंग करें, लेकिन हर मंथ आपकी सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। जो मनी होता है वो एक तरह से हमारा बैकबोन होता है, वो हमें मॉरल सपोर्ट देता है, मेंटल सपोर्ट देता है और कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये कार्ड है 9 ऑफ समर कार्ड, और इसका मैसेज बहुत ही अच्छा है। इसका मैसेज है विशेस कम ट्रू, ड्रीम फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। मतलब जब हम ऐसा लाइफस्टाइल लीड करते हैं, जो भी इन कार्ड्स ने हमें टिप्स दिए हैं, तो हमारी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी सब विशेस पूरी होती हैं, हमारी ड्रीम्स फुलफिल होती हैं। इट बिकम्स अ मैजिकल टाइम ऑफ आवर लाइफ। अगर हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ और इतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो हमारी सब विशेस फुलफिल होंगी। देखिए जैसे यहाँ पर ये लेडी है, इसको ये बहुत ही हैप्पी स्टेज में है और इसकी सब विशेस
पूरी हो रही है, तो हमें भी प्रभु इतना ही प्यार करेंगे और हमारे सब काम ज़रूर पूरे होंगे। जो नेक्स्ट कार्ड है ये है 5 ऑफ विंटर। ये कह रहा है कि वी शुड वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट यू हैव थॉट यू वांटेड इजंट द बेस्ट चॉइस, समथिंग दैट्स नॉट वर्थ द एफर्ट। तो यहाँ पे जैसे कि इस कार्ड पे मैंने कहा कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, तो ये यही कह रहे हैं कि डिसऑनेस्ट, माँ को डिसऑनेस्टी पसंद नहीं है, माँ को लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी वो पसंद है। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उनका साथ छोड़ दीजिए और आप फेथ रखिए कि उनके साथ के बिना भी आप सरवाइव करेंगे और प्रॉस्पर करेंगे। उन पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप अगर सोचते हैं कि जो भी ये डिसऑनेस्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, या कोई कभी आपको डिसऑनेस्ट पर्सन मिलता है और आपको लगता है कि इसी को सीढ़ी बनाकर हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, कोई गलत काम बीच में आ जाता है जिसको करने से हमें लगता है कि हमें सक्सेस मिलेगी, तो हमें भगवान पर फेथ रखना चाहिए और ये बिलीव करना चाहिए कि भगवान हमारी हेल्प करेंगे। नेगेटिविटी का सहारा लेकर सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कभी मिलता है तो वो बहुत मोमेंट्री होता है, वो झटके से आता है और फिर झटके से ही चला जाता है। इसलिए अगर हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए और ऐसा पैसा चाहिए जो हमें सुख दे, तो हमें ऑनेस्ट तरीके से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना चाहिए। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे और प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम लाइफ में अच्छी लाइफ लीड करें, सद्बुद्धि से लाइफ को लीड करें और अच्छे कर्म करें। ओके, तो चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन सब ने ये लक्ष्मी माँ का स्टैचू पसंद करा था, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स निकालती हूँ अब मैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं 2 कार्ड्स ही निकालती हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या मैसेज है प्रभु का। ओके, तो ये कार्ड्स ये कह रहे हैं, जो आपके कार्ड्स हैं ये है, एक तो है सेयर ऑफ द ट्रूथ और एक है ये फ्रेंडली। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लें या लाइफ में अपना माइंडसेट बनाएं, तो फिर आप उसमें पूरी तरह से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लें, फिर ये अपने माइंड को फॉर्म करें। शायद आप लोगों को जज करते हैं, एक मीटिंग से जज कर लेते हैं, और हो सकता है यहाँ पर ये कार्ड कहना चाहता हो कि आपकी जजमेंट सही नहीं है, लोगों को जज करने में आप गलती खा लेते हैं, और जो ऊपर ऊपर से फ्रेंडली होते हैं और प्यार से बात करते हैं वही लोग आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, ज़्यादा प्यारे वही लोग आपको लगते हैं। लेकिन कई बार वो लोग भी अच्छे होते हैं जो ऊपर से इतने स्वीट नहीं होते, लेकिन जो बात करते हैं वो आपके हित की होती है, वो आपके पॉजिटिविटी के लिए होती है। तो जैसे कि वो किसी को टोकना, किसी को समझाना एक बहुत ही कठिन काम है। जब हम किसी को टोकते हैं, समझाते हैं, तो हमें पता होता है कि वो इंसान ज़रूर नाराज़ होगा। आजकल जो आज की जनरेशन है और जो आजकल का एनवायरनमेंट में है, उसमें लोगों की जो पावर है, सुनने की पावर,
वो बहुत कम है। वो सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई उनको गाइड करता है या ये बताता है कि ये सही है ये गलत है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे गूगल और इंटरनेट पे हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उन्हें लगता है कि बड़ों की बातों का ध्यान करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी बात को आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर ध्यान कीजिए। और अगर आपको कोई कुछ बताता है, चाहे वो फ्रेंडली तरीके से नहीं बता रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके लिए पॉजिटिव है, हेल्पफुल है। आपके बड़े बुजुर्ग जो आपको बातें बताते हैं, या वो लोग जो 10-15 साल से आपके दोस्त रह चुके हैं, जो आप जानते हैं कि आपके वेल विशर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो अगर आपको कभी लाइफ में गाइड करते हैं तो आप उस गाइडेंस को ज़रूर लीजिए। यही सोचिए कि वो माँ का संदेश है, वो प्रभु का संदेश है आपके लिए। और अपने रिलेशंस में प्यार और मधुरता बनाए रखिए। प्यार और मधुरता बनाए रखने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। मीठा बोलने वाले लोगों से माँ बहुत प्यार करती है। तो हमें रिलेशंस बनाए रखना चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। और छोटे मोटे गिफ्ट्स भी देते रहने चाहिए, उससे गॉड बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके लिए यही मैसेज आया है माँ का कि अपने नियर एंड डियर वंस को फ्लावर्स गिफ्ट करिए, छोटे मोटे गिफ्ट्स। देखिए, जो गिफ्ट होता है उससे कहा जाता है कि कभी भी गिफ्ट की वैल्यू उसके जो उसका प्राइस होता है उससे नहीं होती, फीलिंग्स से होती है। तो अगर आप एक रोज़, एक कोई भी किसी का फेवरेट फ्लावर, एक चॉकलेट, एक वट एवर दे लाइक, जो भी उनकी पसंद है उसके हिसाब से आप उन्हें कुछ भी गिफ्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज्ड वंस को, तो आप वो बहुत खुश होंगे और आपको बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी, आप पे माँ प्रसन्न होगी। तो आप जहाँ तहाँ मौका देखिए, छोटे मोटे गिफ्ट्स लोगों को देते रहिए। फ्लावर्स गिफ्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, और स्वीट्स, और जब भी हो सके तो मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ सबको कि हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ छोटा मोटा दान ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि एक स्वीट्स का पैकेट ले लो मार्केट से, जब आप ग्रॉसरी लेने जाते हो, घर का सामान लेने जाते हो। मेरे घर में जब भी ग्रॉसरी आती है तो एक स्वीट्स का पैकेट हमेशा आता है, जो मेरे को जब भी कहीं कोई बच्चा दिखता है, मैं कार में भी एक पैकेट रखती हूँ, तो मैं उनको 4-5 स्वीट्स ज़रूर देती हूँ। किसी को खुशी देने से वही खुशी लौट कर वापस आती है, और किसी को खुशी देना बहुत अच्छा होता है। बिकॉज जो भी हम इस दुनिया में देते हैं वही 2 गुना चौगुना होके हमारे पास लौट के आता है। और जितना भी पैसा तुम्हारे पास हो जाए, माँ की कृपा तुम पे हमेशा बनी रहे। उसको अवेल करना, उसके साथ खुशी लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत मनी होता है लेकिन वो खुश नहीं होते, उदास रहते हैं। तो खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मनी के साथ साथ हैप्पीनेस और जॉय भी बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में एक एम बनाइए, टारगेट सेट कीजिए। जब उस टारगेट को अटेन करिए तो एक बार रुककर खुशी ज़रूर मनाइए कि आपने ये मांगा था, ये आपको मिला। फिर अपनी अगली मांग रखिए, क्योंकि जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी मांगे भी ऊंची होती जाती है, हमारे टारगेट्स बढ़ते जाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हर स्टेप पे, हर अचीवमेंट पे हमें रुक कर खुद को भी थैंक्स करना चाहिए, गॉड को भी थैंक्स करना चाहिए, और उन सब लोगों को थैंक्स करना चाहिए जिन्होंने हमें सक्सेस लेने में हेल्प करी थी। और थोड़ा सा सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा सा दान भी ज़रूर करना चाहिए। और आप काफ़ी पीसफुल पर्सन हैं, और अपने रिलेशंस को अच्छा बनाए रखिए। और एक और बात, अच्छी ड्रेसिंग अप से माँ बहुत प्रसन्न होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फैंसी महंगे कपड़े खरीदें, ब्रांडेड कपड़े खरीदें, ऐसा नहीं है। साफ सुथरे कपड़े डालने चाहिए। आप प्लेन कपड़े खरीद सकते हैं, इकोनॉमी बजट क्लोथ्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कलर खराब होने लगे या थोड़े बहुत वो फेड हो जाए या उनमें छोटे मोटे छेद हो जाए, चाहे वो पर्सनल क्लोथ्स हों, आपके अंडर गारमेंट्स हों, उनको जल्दी से डिस्पोज कर देना चाहिए और फ्रेश कपड़े खरीदने चाहिए। साफ सुथरे और चमकदार अच्छे कपड़े डालने से माँ प्रसन्न होती है। और तुम जिस भी काम के लिए निकलते हो, तुम्हारा काम
ज़रूर पूरा होता है, इसलिए थोड़े ब्राइट कलर्स डालने चाहिए। रेड, येलो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छे कलर्स, थोड़े लाइवली कलर्स जो कि आपकी पर्सनालिटी में ऐड करते हो वो डालने चाहिए। आप डल कलर्स मत डाला कीजिए, ब्राइट कलर्स आपके लिए बहुत लकी हैं। और आपके लिए ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है और ये है प्रिंसेस ऑफ विंटर कार्ड। तो ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये कह रहा है द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काइंड हैं और आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहिए और हर चैलेंज को आप फेस कीजिए। माँ आपके साथ हैं, वो आपको हर चैलेंज में हेल्प करेंगे। और शायद आप ऑलरेडी काफ़ी फॉरगिविंग हैं, क्योंकि जब जो लोग फॉरगिविंग होते हैं वो वैसे रेडिएंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। थोड़ा 1 मिनट में पानी पी लो। जो लोग फॉरगिविंग होते हैं उनका फेस हमेशा ग्लोइंग रहता है और वो सुंदर लगते हैं। जो हमारा सुंदरता होती है वो दिल से होती है। तो जब हम टेंशन लेते हैं, लोगों की बातों को सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मेरे साथ वो गलत करा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है, ब्लड सप्लाई खराब होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल और डेड लगने लगती है। जो लोग हैप्पी रहते हैं वो इसलिए ही हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो लोगों की बातों को मन में नहीं रखते। और देखिए, अब बहुत बार मैं कहती हूँ कि ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम मिस्टेक्स तो करेंगे ही। टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती करना एक ह्यूमन की नेचर है। तो जैसे कि हम गलती करते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमने गलती कर दी, लेकिन तो क्या हुआ, मैंने कोई जान के थोड़ा ना करा है। और जब कोई और गलती करता है तो वो हमें लगता है नहीं, इसने तो जान के ही करी है, इसने मुझे तंग करने के लिए ये गलती करी है। देखिए, गलती का मतलब ही ये है जो इंसान जान के नहीं करता। इसलिए जब आपके साथ कोई गलत करे तो ये सोचिए कि उसकी सिचुएशन उस वक्त क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। और अगर सच में उस पर्सन ने दिल से भी आपके साथ गलत करा है तो भी आप भूल जाइए और माफ़ कर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए ही अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए यही अच्छा है कि आप सबकी गलतियों को माफ़ करते जाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें कि आप किसी को ये शो मत कीजिए ज़्यादा कि हाँ आप बहुत बड़े ही फॉरगिविंग हैं। ये आप अपने मन में अंदर ही सोचिए। अगर आप दूसरों को ये बता देंगे कि आप बड़े ही फॉरगिविंग हैं, बड़े जेंटल हैं, तो लोग आपको मिसयूज भी करने लग जाएंगे और कई बार जानकर भी आपके साथ गलतियां करने लगेंगे। ये मैं आपको आपके माइंड और अपने हार्ट के लिए, अंदर अपने पर्सनल थॉट के लिए ये बोल रही हूँ कि आप फॉरगिविंग बनिए, लेकिन ऊपर से आप सबको ये मत शो कीजिए। जब कोई गलत करता है तो उसको ज़रूर एक बार बताइए और दोबारा से जो सेकेंड टाइम मिस्टेक होती है रिपीटेड, उसको कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। फिर भी उसको अंदर मत लेके जाइए, अपने दिमाग और अपने दिल को हर्ट मत कीजिए, लेकिन उस पर्सन को ज़रूर कन्वे कर दीजिए कि आप बार बार किसी की नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे। ये 2 बातें हैं। अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए आप बातों को दिल को मत लगाइए। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपसे काफ़ी रूडली बात करता है या आपके साथ गलत बिहेव करता है। शायद इसलिए ही ये मैसेज आपके लिए आया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, अपनी जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है और मेंटल ब्यूटी है उसको मेंटेन करिए। तो आप ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन अपने मन को जेंटल और काइंड ही रखिए। बिल्कुल प्योर रखिए अपने हार्ट को, उसमें नेगेटिविटी मत आने दीजिए और काइंडनेस के साथ बात कीजिए। उनको कन्वे ज़रूर कीजिए कि वो गलत है या क्या वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। उनको कोई हक नहीं है आपके साथ गलत करने का, लेकिन वो भी आप काइंडनेस के साथ करिए, बिल्कुल हार्श मत होइए। जो मेरे गुरु हैं श्री श्री, वो कहते हैं कि गुस्सा इंसान को ऐसे आना चाहिए जैसे कि पानी पर लकीर, जैसे वो डालते हैं वो साथ के साथ ही मिट जाती है। बस एक बार खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आप किसी को गुस्सा कन्वे कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर तक मत जाने दीजिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, और मैं प्रे करूँगी कि माँ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। चलते हैं अब पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने ये चांदी का सिक्का पसंद करा है।
I welcome all of you into the reading. जिन सब ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार होते हैं, इसलिए मैं आज कृष्णा कार्ड्स को भी चूज़ कर रही हूँ। इस पाइल में 3 कार्ड्स आए हैं कृष्णा के मेरे हाथ में, तो मैंने 3 ही निकाल दिए। फर्स्ट पाइल में 1 कार्ड आया, सेकेंड पाइल में 2 और ये थर्ड पाइल है, इसमें 3 कार्ड्स आ गए। देखते हैं फोर्थ पाइल में क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं, विष्णु जी क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन है वो शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि जिस तरह ये माखन की मटकी भरी हुई है वैसे ही वो हमेशा तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि टारगेट तक जो आपका मिशन है, जो आपने जिस चीज़ के लिए आपको मनी चाहिए लाइफ में, उस जब वो काम सिर पे आएगा तो आपके पास मनी नहीं होगा, तो आप ऐसा मत सोचिए। ज़रूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं से आपका काम ज़रूर पूरा होगा, आपकी फाइनेंशियल नीड्स प्रभु ज़रूर पूरे करेंगे। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस दृढ़ विश्वास रखिए अपना प्रभु में, वो आपके लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी। आपकी कोई ज़रूरत ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना हो। वक्त आने से पहले आपका काम ज़रूर पूरा होगा। ये कार्ड भी, ये प्रोटेक्टेड कार्ड है, ये कहता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप गॉड में पूरा फेथ रखिए और अपना स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। जो अपनी लीला प्रभु दिखाते रहेंगे वो सब देख रहे हैं, और जो भी आपके साथ हो रहा है वो उनकी नज़रों में है, वो सब जानते हैं। वो वक्त आने पर आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये कार्ड भी देखिए, ये मनी कार्ड आया है और ये कह रहा है कि आप बिल्कुल फाइनेंसेस की चिंता मत कीजिए। ये एक मनी कार्ड है, जो मनी स्काई में से आ रहा है, एंजल्स ला रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं, और धीरे धीरे आपको इस बात का विश्वास भी हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको हेल्प करेगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो वो ज़रूर आपके पास आएगी। 1 महीने में ही गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और इसके बाद ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, जो कह रहा है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना विश्वास आप करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इस वक्त किस्मत आपके हाथ में है। कहते हैं कि कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं। तो आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु में विश्वास करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इस वक्त आपका लक। तो देखते हैं कि माँ क्या कहती है आपको, कौन सी क्वालिटीज़ आपको मेंटेन करनी चाहिए अपनी। ये है बैलेंस का कार्ड और ये है 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड। तो ये बैलेंस का कार्ड कह रहा है कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपना फुल एनर्जी के साथ अपने काम को करते रहिए, और जो भी आपको जहाँ से भी सलाह मिलती है वो आप ज़रूर नोटिस में लाइए। हो सके तो रिसर्च भी कीजिए, स्टडी भी कीजिए। अपने जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका इस वक्त लाइफ में जो चल रहा है, उससे कंसर्न आप स्टडी भी कीजिए, और जो भी आपको सजेशंस देते हैं उनको आप ज़रूर लीजिए। मिक्स व्यू पॉइंट्स को मिक्स कीजिए तो आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। और टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश। ये मैसेज आपके लिए आया है। साइलेंटली
और कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल जल्दी मत मचाइए, आपका काम सक्सेसफुल होना चाहिए, भले ही उसमें थोड़ी सी देर लग जाए। कहते हैं कि प्रभु के घर देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं है। आप पेशेंटली चलते रहिए, आपका काम ज़रूर होगा। जैसे कि पहले भी सभी कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका जो केस है वो गॉड के गुड बुक्स में है, गॉड कंसिडर कर रहे हैं आपको और आपका कार्य ज़रूर सफल होगा। अगेन ये वाला कार्ड भी यही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग कीजिए, पेशेंस रखिए, गुड थिंग्स आर अबाउट टू कम। अच्छा टाइम आने वाला है, आपकी विशेष पूरी ज़रूर होंगी। थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए और सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको जब आपका रिजल्ट आएगा, सक्सेस आएगा, जब गॉड की ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी तो आपको पता चलेगा कि सेटिस्फैक्शन हुई है, आपको प्रभु ने आपका साथ दिया है। थोड़ी आपकी जर्नी लंबी ज़रूर रही है लेकिन जो उसकी डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छी है। देखिए फ्लोरल डेस्टिनेशन है। तो इसमें भी आपको एक सजेशन आ रहा है कार्ड में कि आप अपनी थोड़ी सी ड्रेसिंग अप को अच्छा कीजिए, थोड़ा अच्छे कलर्स डालिए जो आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव करें, जो आपके मूड को प्रमोट करें। डल कलर्स मत डालिए, थोड़े ब्राइट कलर्स डालिए। फ्लोरल प्रिंट्स आप डाल सकते हैं। आज फ्लोरल बेडशीट्स घर में यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी ताजगी मिले, लाइफ में पॉजिटिविटी मिले। तो आप इस जिंदगी के सफ़र में चलते रहिए, आगे जाकर आपको सक्सेस मिलने वाला है। काफ़ी फर्टिलिटी आने वाली है आगे, तो आप अपनी स्पीड से चलते रहिए, ज़्यादा जल्दी मत कीजिए। गॉड इज़ देयर विद यू, माँ आपका ज़रूर साथ देगी। और आप थोड़ा सा अपने सामान को क्या कहते हैं, व्यवस्थित मतलब मैनेज रखिए। इधर उधर अपने सामान को मत बिखेरिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो उसको आप डिस्पोज कर दीजिए और जो भी आपके नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे तरीके से रखिए। जैसे कि जब कोई हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं, कोई डिनर पार्टी होती है, कोई टी पर आ रहा है, तो हम अपने घर को जैसे एकदम मैनेज्ड रखते हैं, एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं होती। हो सके तो ऐसे ही रखिए अपने रूम को, अपने घर को, तो उससे माँ बहुत प्रसन्न होगी और आपके लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं फाइल नंबर 4 की तरफ। जिन्होंने ये माँ का खजाना, शेरों वाली माता का खजाना चूज किया है, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द रीडिंग फाइल नंबर 4। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कृष्ण जी ही विष्णु जी की अवतार है। तो देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेज आया है। ओके, तो देखिए आपके लिए एक कार्ड आया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बने हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपसे कह रही है कि वो आपसे बहुत प्रसन्न है। जो आपकी लाइफ की आइडियोलॉजी है, जिस तरह से आप लाइफ लीड करते हैं, वो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। आप जानकर कभी कोई गलती नहीं करते, अनजाने में आपसे अगर कोई गलती होती है, इनोसेंस कहते हैं कि इनोसेंस इज़ अ ब्लिस। अगर आपको कोई बात नहीं पता और आपको कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती नहीं मानी जाती। जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है, आप अपने आप को संभाल लेते हैं और सही रास्ते पर आप चलते हैं। एक सेइंग है, शायद आपने कभी सुनी होगी कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। तो ऐसा क्यों कहते हैं? कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40? क्योंकि जो हम सब लोग 40 के नीचे हैं, तो 40 के जो भी लोग
खैर मैं तो 40 से ऊपर की हूँ, जो भी लोग 40 से नीचे के हैं तो वो लाइफ में सीख रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, हर स्टेज पर नई नई बातें उनकी लाइफ में आती हैं। तो वो एक ऐसा फेज होता है जब प्रभु हमको एक टाइम देता है कि तुम सीख लो, तुम जिंदगी में जो भी सीखना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, सीख लो। और वहाँ पर तुम्हें हर गलती की माफ़ी मिलती है और सीखने का समय दिया जाता है। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को जब वो नई बातें सीख रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं तो बच्चा है, अभी सीख रहा है। लेकिन जैसे ही हम 40 क्रॉस करते हैं तो हम भगवान, जैसे 18 में गवर्नमेंट एडल्ट डिक्लेयर करती है, तो जो भगवान है वो 40 में डिक्लेयर करते हैं कि अब आप एडल्ट हो गए हो और अब आपसे अच्छा बिहेवियर और सब कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे। वहीं शनि का कार्य शुरू हो जाता है। आप अगर गलत करते हैं तो आपको उसका फल भी फिर भुगतना पड़ता है। इसलिए जब तक आप 40 के हैं तब तक आप सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन, हाउ टू लिव, कैसे जीना चाहिए, कैसे लोगों से बिहेव करना चाहिए, लाइफ में क्या पॉजिटिव है, वो सब गैदर कर लीजिए ताकि आप बाद में गुड बुक्स में रह सके गॉड के और एक पॉजिटिव लाइफ लीड कर सके। वैसे आपका मन बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ है, आप जानकर कभी किसी को हर्ट नहीं करते और कोई गलत कार्य नहीं करते, इसलिए माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। शायद आप अपनी लाइफ को अगर देखेंगे तो आप ये खुद को कह पाएंगे कि हमेशा लक्ष्मी माँ ने आपकी हर विश को पूरा करा है, आपको हमेशा सेटिस्फाइड रखा है और जो भी आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, जादू से, माँ की कृपा से पूरा हो ही जाता है। माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। गॉड इज़ वेरी हैप्पी विद यू। आपके लिए द हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है जो अगेन वही बात कहता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, अनजाने में हम कर देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। गुड और बैड की पूरी नॉलेज हमें नहीं होती। तो जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे हमें नॉलेज रखनी चाहिए और किसी भी, जो भी जीव है प्रभु का बनाया हुआ, उसे उसके इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहिए। हर एक की स्टेट ऑफ माइंड को और उसके सर्कमस्टांसेस को समझना चाहिए और उसी हिसाब से उससे सेंसिबिलिटी से डील करना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है ये 3 ऑफ वैंड्स कार्ड है। ये पेशेंस का कार्ड है और ये कह रहा है कि आप पूरी लाइफ में जो भी एक्सपेक्ट करते हैं आप आगे चलते जाइए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। थोड़ा वक्त कई बार अवश्य लग जाएगा लेकिन आपका काम ज़रूर पूरा होगा। आप माँ में फेथ रखिए, भगवान में फेथ रखिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सैंक्टिटी के साथ, डिग्निटी के साथ आगे चलते रहिए। फिर आपके लिए ये लवर्स कार्ड आया है। अगेन ये सेम थिंग कह रहा है कि गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, फेमस होंगे और आप ऐसे ही हर जीव से प्यार करते रहिए। अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसे कहा जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स की भी हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए, अपने घर की, अपने व्हीकल की। जैसे कि विश्वकर्मा डे के दिन हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की पूजा करते हैं, वैसे ही जो धरती होती, धरती माँ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं जो हमें सुख देती हैं, मदद करती हैं, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये है 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड। ओके, और ये है प्रिंस ऑफ समर का कार्ड। तो ये 4 ऑफ स्प्रिंग कह रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी आने वाली है, कोई सेलिब्रेशन बहुत जल्द आने वाली है। वो माँ की कृपा से बहुत अच्छी रहेगी, बहुत फुलफिलिंग रहेगी। आप बहुत खुश रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे। ये कोई वेडिंग हो सकती है आपकी फैमिली में, या फिर कोई नए घर में शिफ्टिंग, या फिर रेनोवेशन, या फिर न्यू एडिशन इन योर फैमिली। तो बहुत अच्छी रहेगी आपकी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ जो इवेंट है आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो सक्सेसफुल रहेगा। ओके, और अगर आपको अभी तक लाइफ पार्टनर नहीं मिला है तो वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है और वो बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा आपके लिए। बस आप थोड़ा अपने आप को बैलेंस रखिएगा, ग्राउंडेड रखिएगा
और अपने इमोशंस को, क्योंकि आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत जल्दी फ्लो हो जाते हैं, किसी के लिए प्यार में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप बैलेंस में किसी के लिए, जब आप प्यार में आते हैं, किसी के इमोशंस में फ्लो करते हैं, तो बिल्कुल खुद को भूल जाते हैं। लाइक दिन रात एक करके उस पर्सन की लाइफ में हेल्प करते हैं, उसकी लाइफ को बेटर करने के लिए आप वर्क हार्ड करते हैं। तो आपके लिए माँ की यही सजेशन है कि खुद को मत भूलिए, अपना ध्यान रखिए। Those who love themselves can love others। आपका मैसेज ऑफ द डे यही है कि सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर दूसरों से प्यार कीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए। ओके, और मनी कि आपको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मिलता ही रहेगा। थोड़ा सा सेविंग की आपको प्रॉब्लम आती होगी, आपका मनी सेव नहीं होता होगा, जितना भी मनी होगा वो आप स्पेंड कर देते होंगे। तो उसमें भी यही हो जाता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हैं, तो जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप जितना भी मनी है बस उसको लेना है मैंने, तो अपना सारा बैंक बैलेंस खाली करके भी आप उसको ले लेते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सेंसिबिलिटी रखिए कि मनी को लाइक सेंसिबली स्पेंड कीजिए, तो सेविंग ज़रूर कीजिए। माँ की कृपा आप पे बनेगी अगर आप एक जगह बनाइए, एक सीक्रेट प्लेस बनाइए जहाँ पे आप थोड़ा कैश रखिए, और हो सके तो येलो क्लॉथ में उस कैश को फोल्ड करके रखिए, और कोशिश करिए कि वो हर मंथ जब भी आपके पास मनी आता है तो उसमें कुछ ना कुछ मनी ज़रूर डालिए, और उसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, उसको ग्रो कीजिए। तो ऐसे करके आपका एक स्थान बनाइए घर में लक्ष्मी रखने का। वहाँ पे आप थोड़ी सेलोफिन के पैकेट्स बना के उसमें थोड़ी सी इलायची, 4 पैकेट्स बना लीजिए, उसमें इलायची, एक में इलायची, एक में लौंग, एक में किशमिश, ऐसे करके आप रखिए। उनको पैक कर दीजिए पॉलीथीन्स में और उसी जगह पे रख दीजिए, तो उससे पॉजिटिविटी आएगी और आपका मनी ग्रो होगा वेरी सुन। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आप में मनी स्पेंड करने का जो स्टाइल है वो भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। ओके, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड कीप लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए मेरे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू देयर, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।